ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव स्टार्टेड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये चैप्टर जो अचर गुणांकों के रेखिक अवकल समीकरण का था, हम पढ़ रहे थे। एंड वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी रिटन एज एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्योंकि एफ डी का मतलब किसी भी ऑर्डर का अवकलज हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। इनमें जो अवकलज हैं उनके कांस्टेंट, उनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं, अचर हैं, तो इसलिए उसको डी का कोई फलन मान लिया गया, एफ डी। ये जो एफ डी है, एफ डी मान लिया गया और एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स में लिख दिया गया। तो जनरल इक्वेशन जो nth ऑर्डर की भी थी उसको अपन ने शॉर्ट में इसी फॉर्म में लिखते हैं। और क्यू एक्स ज़ीरो अब नहीं है, क्योंकि क्यू एक्स ज़ीरो सी एफ निकालने में लिया था अपन ने पहले काम में। अब मान लेते हैं क्यू एक्स ज़ीरो नहीं है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर दोनों तरफ वन अपॉन एफ डी से इसको ऑपरेट करें तो वन अपॉन एफ डी इंटू एफ डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स। तो दिस इज़ नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, and this y is equal to 1 upon fd into qx is known as the particular integral, विशिष्ट समाकल of first इक्वेशन फर्स्ट। अब ये किस किस रूप में आ सकता है? तो जनरल मेथड टू फाइंड पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए सामान्य विधि अपन देखते हैं। इसमें 3 केस आएंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन एफ डी इज इक्वल टू और एफ डी इक्वल्स टू डी, केवल डी दिया हुआ है एफ डी की जगह, जैसे डी वाई दिया हुआ हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी एफ क्यू में। मतलब इक्वेशन अगर इस रूप में दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू इज इक्वल टू क्यू एक्स, इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी है, तो इस क्वेश्चन इसी रूप का बन गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी इंटू क्यू एक्स। और वन अपॉन डी मतलब डी का मतलब अवकलन होता है, तो वन अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेबल। तो इट इक्वल्स टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट क्यू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल क्यू एक्स डी एक्स। तो जब भी अगर इस तरह का कोई पी आई निकालना होगा कि जिसमें केवल नीचे डिनोमिनेटर में डी है, तो सिंपल इंटीग्रेशन से अपन जो भी क्यू एक्स दे रखा है उसका सिंपल इंटीग्रेशन से अपन मान निकाल लेंगे। केस सेकंड लेते हैं, जब एफ डी equals to d minus alpha, alpha is some constant, then pi is equals to 1 upon d minus alpha into q, this is pi, और d minus alpha y is equal to qx। अगर d minus alpha का मान लिखे तो dy d है, d by dx, तो dy by dx minus alpha y is equal to qx। this is linear differential equation of first order and first degree, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। एंड इट्स फॉर इस सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी नो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। हियर पी इज माइनस एल्फा, देयरफॉर इट इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस एल्फा डी एक्स। नाउ वी इंटीग्रेट दिस, then we get integrating factor is equal to e raised to the power minus alpha x. This is integrating factor. Now we can write directly the solution of equation 2, this linear equation. So y into solution is y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx. ये रेखिक अवकल समीकरण है जिसका हल सीधा अपन जानते हैं, y into integrating factor is equal to integral q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। सी यहाँ नहीं लगाएंगे, प्लस सी समाकलन का अचरांक नहीं लगाएंगे, क्योंकि अचर सारे सी एफ में आ चुकेंगे, तो पी आई में कोई सी काम में नहीं लिया जाएगा। देन वाई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एल्फा एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एल्फा एक्स, और वी कैन राइट दिस एज वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एल्फा एक्स, ई रेज टू द पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। देयरफॉर पी आई
is equal to 1 upon d minus alpha qx. The value of 1 upon d minus alpha qx is e raised to the power alpha x, means opposite sign of d minus alpha, opposite sign of alpha in d minus alpha is taking outside, and integral e raised to the power minus alpha x qx dx, and in inside we take the same sign of alpha in inside the integral e raised to the power minus alpha x qx dx. तो ये याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन फाइंड आउट द पी आई बाई दिस वे. ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी तरह से पी आई निकाला जाएगा, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए. डी माइनस एल्फ़ा है तो बाहर प्लस एल्फ़ा आएगा ई की पावर में और अंदर माइनस एल्फ़ा आएगा ई की पावर में. एंड थर्ड केस, व्हेन fd equals to d minus alpha 1, d minus alpha 2, d minus alpha n, means some polynomial of degree n, and we factorize that polynomial in n factors, d minus alpha 1, d minus alpha 2, d minus alpha n. Then pi is equal to 1 upon d minus alpha 1, d minus alpha 2, and so on up to d minus alpha n into qx. Now we factorize these fractions. So we can write this term as a1 upon d minus alpha 1 plus a2 upon d minus alpha 2 and so on up to an upon d minus alpha n qx. Now a1 upon d minus alpha 1 into qx we can write by using equation 3. Above equation 3, it is equals to a1 is constant, so we take outside a1 e raised to the power alpha 1x integral e raised to the power minus alpha 1x qx dx. This is the value of a1 upon d minus alpha qx. Now the second value of fraction is a2 e raised to the power alpha 2x integral e raised to the power minus alpha 2x qx dx, and so on up to an e raised to the power alpha nx e raised to the power minus alpha nx qx dx. So we can calculate easily the pi of nth degree polynomial by this way. So we can consider all. So finally, when we have to find out the complete solution or general solution of f dy is equal to qx, then first of all we have to find cf and then we can calculate pi, and the final solution or general solution is y is equal to cf plus pi. So in each question we have to calculate cf and pi separately, and then we put them in y is equal to cf plus pi. This is the complete solution or general solution of the given equation. Now we take a example question of that type in which we have to find out the complete solution. एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें complete solution निकालना है, जनरल solution निकालना है, और क्वेश्चन है d2y by dx स्क्वायर minus 5dy by dx plus 6y is equal to e raised to the power 4x. The given equation can be written as d square minus 5d plus 6 into y is equal to e raised to the power 4x, where d तो इस रूप में लिखेंगे. To calculate pi, putting q which is equals to e raised to the power 4x is 0 and y is equal to e raised to the power mx. Then the auxiliary equation is simply write d और simply write d by m. d को m से रिप्रेजेंट करें तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है. तो फर्स्ट में जो d है d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, उसको अपन ने m से लिख दिया d को. तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ वी फैक्टराइज दिस. दिस इज इक्वल्स टू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. वी गेट m इज इक्वल टू 2 and 3, two values of m. Then we can write these are the real and different values. So CF of this equation first is C1 e raised to the power 2x plus C2 e raised to the power 3x. Here we introduce two
arbitrary constants C1 C2 in CF. Now we can calculate PI. तो PI is equal to 1 upon d square minus 5x plus 6 e raised to the power 4x. This is the case of third we studied earlier. So we factorize this 1 upon d minus 2 upon 1 upon d minus 3 e raised to the power 4x, and now fraction it. Now we fractionize it. This is minus. This is minus. So 1 upon d minus 3 minus 1 upon d minus 2 e raised to the power 4x. We can write this above expression as in fractions as 1 upon d minus 3 minus 1 upon d minus 2 e raised to the power 4x. Now we get 1 upon d minus 3 e raised to the power 4x minus 1 upon d minus 2 e raised to the power 4x. Now by the expression of particular integral, we calculate this value, first value, as e raised to the power 3x integral e raised to the power minus 3x e raised to the power 4x dx, and the value of second is minus e raised to the power 2x into integral e raised to the power minus 2x into e raised to the power 4x dx. जैसा आपको पहले बताया था, d माइनस 3 में ये जो 1 अपॉन डी माइनस 3 है, इसकी वैल्यू लिखने के लिए e की पावर प्लस 3 तो बाहर आएगा और e की पावर माइनस 3 अंदर आएगा, ये ध्यान रखना. तो ये e की पावर 3x, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 2x, टोटल वी गेट e रेज टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन 2 e रेज टू द पावर 4x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e रेज टू द पावर 4x. So the general solution of first is CF plus PI, and the CF is C1 e raised to the power 2x plus C2 e raised to the power 3x, and PI is 1 upon 2 e raised to the power 4x. This is the complete solution of given equation. So by this way we can calculate CF and PI of all the questions of this exercise. Now you can solve some questions given by me in assignment. अब इस चैप्टर में हम लघु विधियाँ पढ़ेंगे विशिष्ट समाकल की. अभी तो केवल q की जगह कुछ भी दिया हुआ था, e की पावर जैसे ax या 4x है वो दिया हुआ था. अपन ने इससे फंडामेंटल मेथड जो मूल विधि है उस विधि से अपन ने विशिष्ट समाकल निकालना सीखा है. लेकिन अब आगे इस चैप्टर में हम लघु विधियाँ पढ़ेंगे विशिष्ट समाकल ज्ञात करने की. पूरक फलन की विधियाँ तो यही रहेंगी जो अब अपन ने पढ़ी हैं. जब मूल जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, सहायक समीकरण है, उसके मूल वास्तविक भिन्न भिन्न हैं, वास्तविक समान हैं, सम्मिश्र भिन्न भिन्न है, सम्मिश्र समान है, ये तो वही रहेंगी पूरे चैप्टर में. लेकिन विशिष्ट समाकल में अगर q की जगह qx का मान अगर e की पावर ax दे दे तो फिर लघु विधि से अपन तुरंत PI निकाल सकते हैं, उसका विशिष्ट समाकल निकाल सकते हैं. अगर qx की जगह दूसरी विधि है x की पावर n दे दे, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या कुछ भी इस तरह का या बहुपद दे दे, तो लघु विधि से अपन उसका समाकल विशिष्ट समाकल सीधा कैसे निकालेंगे ये अपन पढ़ेंगे. इसके बाद e की पावर ax इंटू जैसे साइन एक्स या कॉस एक्स गुणा में दे दे, या e की पावर ax इंटू वी दे दे, वी एक्स का कोई फलन हो, तो फिर उसका लघु विधि देखेंगे कि उसको कैसे करें. या x इंटू वी दे दे, v कोई भी x का फलन हो सकता है, जैसे x साइन एक्स दे दिया, x e की पावर ax दे दिया, v कोई भी x का फलन ले ले, तो qx का मान x इंटू वी दे दे, तो फिर कैसे करेंगे. तो इन लघु विधियों को जो अभी बात करी है उनकी सबकी अलग अलग लघु विधियाँ हैं. उस लघु विधि की सहायता से अपन विशिष्ट समाकलन बहुत अच्छी तरह और फास्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल मेथड है. तो इस फंडामेंटल मेथड में जैसे थर्ड विधि में भी जाएं, इस थर्ड केस में, तो थर्ड केस में फिर फ्रैक्शंस करना लंबा चौड़ा भी हो सकता है, लेकिन लघु विधियों से ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से सॉल्व हो जाएंगी. तो नेक्स्ट टर्न पे अपन पढ़ेंगे e की पावर x, qx का मान जब e की पावर ax रूप में दे रखा हो तो विशिष्ट समाकल कैसे ज्ञात करें. तो उसका हल जब लिखेंगे तो पूरक फलन तो वैसे ही निकालेंगे जैसे अब तक ज्ञात करने की विधि बताई है. विशिष्ट समाकल लघु विधि से ज्ञात करके और दोनों को जोड़ के y बराबर इसका
पूर्ण हल लिख देंगे, लघु विधियाँ और शुरू करने के पश्चात फिर उसके 4 विधियाँ हैं, उन विधियों को पढ़ने के पश्चात ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे।